एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के 1 मैं अभी सॉल्व करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और 1 नंबर क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल 1 से 14 तक डिफाइंड एज आर इक्वल एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल 0। तो हर रिलेशन के क्वेश्चन के अंदर एक सेट दिए हुए होते हैं और एक कंडीशन दिए हुए होते हैं। तो कंडीशन को सेटिस्फाई करके सेट से वैल्यू पिक करने पड़ते हैं। तो यह इस क्वेश्चन में सेट है a इक्वल 1 2 3 14 तक और रिलेशन है एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल 0। रिलेशन के अंदर कंडीशन है 3x माइनस वाई इक्वल 0। तो कंडीशन को सेटिस्फाई करके आर के अंदर एक्स वाई वैल्यू का पेयर क्या होगा, आप सिर्फ 14 तक की वैल्यू एक्स पे पुट कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते क्योंकि सेट के अंदर सिर्फ 14 तक ही है। तो कंडीशन को सेटिस्फाई करके आर के अंदर एक्स वाई वैल्यू का पेयर क्या होगा, 1 3 2 6 3 9 4 12। राइट हैंड साइड में मैंने रफ करके रखा है, आप लोग देख लीजिए। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि आर के अंदर सेम पेयर वैल्यू नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर होना जरूरी है, जैसे ए बी बी सी 1 1 2 2 3 3 इस टाइप का पेयर होना जरूरी है, जो यहाँ पर आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए हर पेयर का उल्टा पेयर आर के अंदर होना जरूरी है। यहाँ पर आर इज नॉट सिमेट्रिक क्योंकि किसी भी पेयर का उल्टा पेयर आर के अंदर नहीं है। जैसे 1 3 तो आर के अंदर है, लेकिन 1 3 का उल्टा 3 1 आर के अंदर नहीं है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर होना जरूरी है। तो रिलेशन में 1 3 3 9 तो है, मीन्स ए बी सी तो है, लेकिन 1 9 नहीं है, मीन्स ए सी नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के 2 सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इक्वल एक्स वाई y इक्वल x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो यहाँ पर हर रिलेशन के क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं। यहाँ पर सेट क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर, और रिलेशन है एक्स वाई y इक्वल एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। आप रिलेशन के अंदर जो क्वेश्चन है y इक्वल एक्स प्लस 5, यहाँ पर x पे आप सिर्फ 4 से नीचे 1 2 3 ही पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x पे y का वैल्यू पुट करके एक्स वाई का पेयर क्या आएंगे, 1 6 2 7 और 3 8। राइट हैंड साइड में मैंने रफ करके रखा है, आप देख लीजिए। तो फिर अभी रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर होना जरूरी है, जैसे ए बी इस टाइप का पेयर होना जरूरी है। लेकिन आप रिलेशन के अंदर देख लीजिए क्या आए हुए हैं, 1 6 2 7 3 8 सेम पेयर रिलेशन के अंदर नहीं है। तो फिर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है, जैसे ए बी का उल्टा बी ए। ठीक है, यहाँ पर किसी भी पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर नहीं है। 1 6 का उल्टा पेयर 6 1 भी नहीं है, 2 7 का उल्टा पेयर 7 2 भी नहीं है, और 3 8 का उल्टा पेयर 8 3 भी नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर आर के अंदर होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर 1 6 तो आर के अंदर है, मीन्स ए बी तो आर के अंदर है, लेकिन 6 1 एंड 1 1 ये दोनों पेयर आर के अंदर नहीं है, मीन्स बी सी और ए सी ये आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सो आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव।
अभी मैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सॉल्व करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 3 नंबर है रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन है एक्स वाई वाई इज डिवाइसिबल बाई एक्स। हर रिलेशन क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं। यहाँ पर सेट है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन क्या है आर इक्वल एक्स वाई वाई इज डिवाइसिबल बाई एक्स। रिलेशन के अंदर कंडीशन क्या है वाई इज डिवाइसिबल बाई एक्स। वाई जो है उसको एक्स से अगर डिवाइड कर सकते हैं तभी रिलेशन के अंदर आएंगे। देखो कैसे प्यार बनाते हैं सेट से। सेट पे जो 1 2 3 4 5 6 जो दिया हुआ है वहां से ये कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करके कैसे प्यार बनाते हैं देखिए। पहले 1 से 1 1 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से 1 3 1 4 1 5 1 6 ठीक है। अब 2 से 2 2 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 अब 3 से 3 3 3 6 3 से सिर्फ ये दोनों पेयर ही होंगे जहां पर y को x से डिवाइड कर सकते हैं। बाकी करके देख लो नहीं होगा। अब 4 से 4 4 4 5 से 5 5 6 से 6 6 4 5 6 से सिर्फ एक एक पेयर ही होगा जहां पर y को x से डिवाइड कर सकते हैं। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए बी सेम सेम पेयर होना जरूरी है। अभी रिलेशन के अंदर आप देखिए यहाँ पर 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 सेम सेम पेयर आर के अंदर है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक तो यहाँ पर 2 4 तो आर के अंदर है और 4 को आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन 4 2 आर के अंदर नहीं है और 2 को आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर जो कंडीशन के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर होना जरूरी है। तो यहाँ पर 1 1 1 2 आर के अंदर है। आप सोच सकते हैं कि 3 टाइप का पेयर होना जरूरी है तो 2 टाइप ही है। तो यहाँ पर इस राइट हैंड साइड में आप देख लीजिए मैंने राफ करके दिखाया हुआ है ए बी 1 1। अब ये दोनों पेयर मैंने लिखे हुए हैं 1 1 1 2। आप देख लीजिए ए बी 1 1 बी सी क्या होगा 1 2 और ए सी क्या होगा फिर से 1 2 ठीक है। तो फिर ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर आर के अंदर है। सो आर इज ट्रांजिटिव। सेम और देख लीजिए 3 6 6 6 ये दोनों पेयर भी आर के अंदर है। तो फिर राइट हैंड साइड में देखिए ए बी क्या होगा 3 6 बी सी 6 6 और ए सी फिर से 3 6 होगा। तो फिर आर इज ट्रांजिटिव। तो फिर आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अभी मैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के 4 सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 4 relation R in the set Z of all integers defined as R equal x y x minus y is an integer। तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं और एक कंडीशन दिए हुए होते हैं आर के अंदर। यहाँ सेट है Z इक्वल ऑल इंटेजर्स। रिलेशन है R इक्वल एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटेजर। प्रूफ करना है क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। अब इंटेजर्स क्या है 0 1 2 3 माइनस 1 -2 -3 मीन्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स विथ 0, नो डेसिमल नंबर, नो फ्रैक्शनल नंबर। इस टाइप के मैथ्स को हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। आप 1 के 1 2 3 में देखिए या तो सेट लिमिटेड है 1 में 1 से 14 तक ही वैल्यू आप x पे पुट कर सकते हो, नहीं तो रिलेशन के अंदर कंडीशन लिमिटेड होते हैं। जैसे 2 में देखिए सेट तो अनलिमिटेड है लेकिन रिलेशन के अंदर कंडीशन को सेटिस्फाई करके लिमिटेड वैल्यू ही आएंगे।
इस क्वेश्चन में गिवन सेट भी अनलिमिटेड है, रिलेशन के अंदर कंडीशन को सेटिस्फाई करके वैल्यू भी अनलिमिटेड आएंगे। सेट है ऑल इंटेजर्स व्हिच इज अनलिमिटेड, और x माइनस वाई दो इंटेजर्स को माइनस करके वो भी इंटेजर ही होंगे व्हिच इज अनलिमिटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर होना जरूरी है, जैसे x a b b। लेट x इंक्लूड टू z एंड x इंक्लूड टू r एन इंटेजर, ये गिवन है, सोच लेते हैं। तो x माइनस वाई कंडीशन में y की जगह पर भी x लेना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए x इस टाइप का पेयर होना जरूरी है। आप अगर x के जगह पर 5 लेते हो तो y के जगह पर भी 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो y की जगह पर भी x लेने के बाद x माइनस एक्स करने से क्या होगा, 0 होगा। 0 भी एक इंटेजर है, तो फिर x माइनस एक्स 0 इज एन इंटेजर, तो फिर x इंक्लूड टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए ए बी बी ए इस टाइप का पेयर होना जरूरी है, मीन्स सेम पेयर का उल्टा पेयर भी होना जरूरी है रिलेशन के अंदर। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू जेड, एक्स वाई इंक्लूड टू आर, एक्स माइनस वाई इज एन इंटेजर, ये गिवन है, सोच लेते हैं। अगर 5 माइनस 4 इक्वल 1 इंटेजर है तो 4 माइनस 5 इक्वल माइनस 1 भी इंटेजर है, तो माइनस कॉमन लेके y माइनस एक्स इज एन इंटेजर। माइनस रहना ना रहना बराबर है, दोनों केस में इंटेजर है, तो माइनस हटा के y माइनस एक्स इज एन इंटेजर। तो एक्स वाई एक्स दोनों ही आर के अंदर है, सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी ए सी इस टाइप का पेयर होना जरूरी है रिलेशन के अंदर। लेट एक्स वाई जेड इंक्लूड टू जेड, अब एक्स वाई इंक्लूड टू आर एंड वाई जेड इंक्लूड टू आर, ये गिवन है, सोच लेते हैं। तो फिर एक्स माइनस वाई इज एन इंटेजर, वाई माइनस जेड इज एन इंटेजर। दो इंटेजर्स का डिफरेंस करने से इंटेजर ही होते हैं। अब दो इंटेजर्स को डिफरेंस करने के बाद उसको अगर प्लस करें वो भी इंटेजर्स ही होंगे, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटेजर। वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर क्या रह जाएंगे, एक्स जेड व्हिच इज इंक्लूड टू आर, मीन्स एक्स वाई जेड एक्स जेड तीनों ही आर के अंदर है, सो आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कहने के लिए आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब साइड में ये सब जो इंटेजर क्या है ये सब मैंने लिख के रखा है, ये आप नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन 1 के 5A सॉल्व करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय ए आर इक्वल एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं। यहाँ सेट है ए इक्वल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, और एक रिलेशन दिए हुए होते हैं। यहाँ रिलेशन है आर इक्वल एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। रिलेशन के अंदर कंडीशन है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये क्वेश्चन हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यू होना जरूरी है, जैसे ए बी इस टाइप के। लेट एक्स इंक्लूड टू ए जो सेट दिए हुए हैं, एक्स इंक्लूड टू आर ये गिवन है, सोच लेते हैं। अब एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड और कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो कॉन्ग्रुएंट क्या है, सेम शेप और सेम साइज। अगर एक ट्रायंगल को आप कॉपी और पेस्ट करोगे तो दोनों ट्रायंगल सेम शेप और सेम साइज के होंगे, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली एवरी ह्यूमन इज कॉन्ग्रुएंट और रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो एक्स इंक्लूड टू आर, सोच लीजिए एक ह्यूमन और उनके कॉपी, तो एक्स इंक्लूड टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर होना जरूरी है आर के अंदर। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू ए, अब एक्स वाई इंक्लूड टू आर एंड एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ये गिवन है, सोच लेते हैं। तो वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई अगर स्कूल में जॉब करते हैं तो वाई एंड एक्स भी स्कूल में जॉब करते हैं,
तो एक्स वाई एंड वाई एक्स दोनों आर के अंदर है, सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव सोच लेते हैं, एक्स वाई एंड वाई जेड इंक्लूड टू आर एंड एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, ये गिवन है। सोच लेते हैं, तो सोच लीजिए एक्स एंड वाई अगर केवी में जॉब करते हैं और वाई एंड जेड अगर केवी स्कूल में जॉब करते हैं, तो फिर केवी स्कूल के जॉब के छोड़कर और कुछ यहाँ पर है, तो फिर एक्स एंड जेड भी केवी स्कूल में जॉब करते हैं, सो एक्स एंड जेड इंक्लूड टू आर। सो एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड तीनों आर के अंदर है, सो आर इज सिमेट्रिक। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कहने के लिए आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन 1 के 5B सॉल्व करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन ये है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय ए बी आर इक्वल एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं। यहाँ सेट है ए इक्वल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड रिलेशन है आर इक्वल एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। रिलेशन के अंदर कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये क्वेश्चन हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यू होना जरूरी है, जैसे ए बी बी इस टाइप का पेयर होना जरूरी है। तो लेट एक्स इंक्लूड टू ए, एक्स इंक्लूड टू आर, ये गिवन है, सोच लेते हैं। अब एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड और कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो कॉन्ग्रुएंट क्या है, सेम शेप और सेम साइज। अगर एक ट्रायंगल को आप कॉपी पेस्ट करोगे तो दोनों ट्रायंगल सेम शेप और सेम साइज के होंगे, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली एवरी ह्यूमन इज कॉन्ग्रुएंट और रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो एक्स एक्स इंक्लूड टू आर। सोच लीजिए एक ह्यूमन है और उनके कॉपी, तो दोनों तो एक ही लोकेलिटी पे रहेंगे ना, तो एक्स एक्स इंक्लूड टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर होना जरूरी है, जैसे ए बी का उल्टा बी ए। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू ए, एक्स वाई इंक्लूड टू आर एंड एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये सोच लेते हैं। तो y एंड x ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। x एंड y अगर बैंगलोर में रहते हैं तो y एंड x वही उल्टा है, बैंगलोर में ही रहते हैं, तो फिर x एंड y एंड x दोनों r के अंदर हैं, दोनों इंक्लूड टू r, सो r इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी, बी सी, ए सी इस टाइप का पेयर आर के अंदर होना, मीन्स रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। लेट एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये गिवन है, सोच लेते हैं। तो सोच लीजिए एक्स एंड वाई अगर चंडीगढ़ में रहते हैं, वाई एंड जेड अगर चंडीगढ़ में रहते हैं, तो चंडीगढ़ छोड़ के और कोई प्लेस आ रहा है, तो एक्स एंड जेड भी सेम चंडीगढ़ में ही रहते हैं, तो एक्स एंड जेड इंक्लूड टू आर, सो एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड तीनों ही आर के अंदर है, सो आर इज ट्रांजिटिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही है, सो कहने के लिए आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन 1 के 5C सॉल्व करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय सी नंबर क्वेश्चन आर इक्वल एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो यहाँ सेट है वही ए इक्वल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, और रिलेशन है आर इक्वल एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और रिलेशन के अंदर कंडीशन है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो इस क्वेश्चन को भी हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, लेट एक्स इंक्लूड टू ए जो सेट दिया हुआ है, एक्स इंक्लूड टू आर, ये गिवन है, सोच लेते हैं। अब देखिए एक ह्यूमन क्या खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकते हैं? क्वेश्चन 5 के ए और बी में आपने देखा है एक ह्यूमन खुद के कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। वन ह्यूमन कैन बी कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ,
लेकिन खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकते, कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, सो एक्स नॉट इंक्लूड टू आर। तो फिर एक्स नॉट इंक्लूड टू आर मीन्स ह्यूमन का कोई कॉपी हो सकता है तो उसका हाइट के ही होगा, 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है, जैसे ए बी का उल्टा बी ए। तो लेट एक्स वाई इंक्लूड टू ए, ठीक है, एंड एक्स वाई इंक्लूड टू आर। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ये गिवन है, सोच लेते हैं। अब देखिए, आप अगर आपके फ्रेंड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो आपका फ्रेंड भी क्या आपसे 7 सेंटीमीटर टॉलर होंगे? नहीं, 7 सेंटीमीटर शॉर्टर होंगे। सो वाई इज नॉट टॉलर देन एक्स, सो वाई एक्स नॉट इंक्लूड टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि वाई एक्स वाई तो है आर के अंदर, जो गिवन है हमने सोच लिया था, लेकिन वाई एक्स आर के अंदर नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी ए सी इस टाइप का पेयर आर के अंदर मीन्स रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। लेट एक्स वाई जेड इंक्लूड टू ए और एक्स वाई एंड वाई जेड इंक्लूड टू आर। X is exactly 7 centimeter taller than Y and Y is exactly 7 centimeter taller than Z, ये गिवन है, सोच लेते हैं। अब देखिए, अगर आप आपके फ्रेंड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो आपका फ्रेंड आपसे 7 सेंटीमीटर शॉर्टर है। अगर आपका फ्रेंड उसके भाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो आप आपके फ्रेंड के भाई से 14 सेंटीमीटर टॉलर है, क्योंकि फ्रेंड से ही आप 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो उसके भाई से और 7 सेंटीमीटर टॉलर, तो आप और आपका फ्रेंड के भाई आर के अंदर नहीं है। आप आपके फ्रेंड से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकते हैं, आपका फ्रेंड उसके भाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकते हैं, लेकिन आप आपके फ्रेंड के भाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है, 14 सेंटीमीटर टॉलर है। सो आप आपके फ्रेंड के भाई आर के अंदर नहीं है, मीन्स एक्स जेड नॉट इंक्लूड टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, hence r is neither reflexive nor symmetric nor transitive। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन 1 के 5D सॉल्व करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन ये है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इक्वल एक्स वाई, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं। यहाँ पर सेट है ए इक्वल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम और रिलेशन है आर इक्वल एक्स वाई, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। तो रिलेशन के अंदर कंडीशन क्या है? एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। तो ये क्वेश्चन भी हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। तो फिर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यू होना जरूरी है, जैसे ए बी बी। लेट एक्स इंक्लूड टू ए क्या है? जो सेट यहाँ पर गिवन है, ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक्स इंक्लूड टू आर, ये गिवन है, सोच लेते हैं। तो अब देखिए, वन ह्यूमन कैन बी कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, खुद के शेप और साइज के हो सकते हैं, लेकिन क्या खुद के वाइफ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो एक्स कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हरसेल्फ, सो एक्स नॉट इंक्लूड टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है, ठीक है, जैसे ए बी का उल्टा बी ए। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू ए एंड एक्स वाई इंक्लूड टू आर, ये गिवन है, सोच लेते हैं। एक्स वाई इंक्लूड टू आर, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, ये गिवन है, सोच लेते हैं। अब देखिए, एक्स अगर वाई का वाइफ है तो वाई एक्स का क्या है? हस्बैंड है। तो एक्स एंड वाई एंड एक्स क्या एक है? नहीं है। सो वाई एक्स नॉट इंक्लूड टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी ए सी इस टाइप का पेयर होना जरूरी है। लेट एक्स वाई जेड इंक्लूड टू ए, एक्स वाई इंक्लूड टू आर एंड वाई जेड इंक्लूड टू आर, ये गिवन है, सोच लेते हैं।
X is the wife of Y and Y is the wife of Z. क्या ये पॉसिबल है? X अगर Y का वाइफ है तो Y या Z के वाइफ हो सकते हैं? नहीं हो सकते. सो आप नीचे यहाँ पर लिख दोगे दिस केस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो X Z नॉट इंक्लूड टू R. So R is not transitive. Hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 के 5E सॉल्व करने जा रही हूँ. तो क्वेश्चन ये है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इक्वल एक्स वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई. तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं. यहाँ पर सेट है A इक्वल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम. और एक रिलेशन दिए हुए होते हैं. यहाँ पर रिलेशन है R इक्वल एक्स वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई. तो ये क्वेश्चन भी हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे. अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यू होना जरूरी है. जैसे ए बी. लेट एक्स इंक्लूड टू ए क्या है? जो सेट यहाँ पर गिवन है. एक्स इंक्लूड टू आर ये गिवन है. सोच लीजिए एक्स कैन बी कॉन्फ्रेंट टू इटसेल्फ. एक्स को कॉपी करने से खुद के शेप और साइज के हो सकते हैं. क्या एक्स खुद के फादर हो सकते हैं? नहीं हो सकते. सो एक्स कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ. सो एक्स नॉट इंक्लूड टू आर. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. एक्स को कॉपी करने से और एक्स होंगे, वो खुद ही होंगे. आप और आपके फादर नहीं होंगे. सो एक्स नॉट इंक्लूड टू आर. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर आर के अंदर होना जरूरी है. लेट एक्स वाई इंक्लूड टू ए. एक्स वाई इंक्लूड टू आर. एक्स इज द फादर ऑफ वाई ये गिवन है. सोच लेते हैं. तो वाई एक्स का क्या है? सन. एक्स अगर वाई का फादर है तो वाई एक्स का क्या है? सन है. सो एक्स वाई एंड वाई एक्स सेम नहीं है. सो वाई एक्स नॉट इंक्लूड टू आर. सो आर इज नॉट सिमेट्रिक. अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर आर के अंदर होना जरूरी है. लेट एक्स वाई जेड इंक्लूड टू ए. एक्स वाई इंक्लूड टू आर एंड वाई जेड इंक्लूड टू आर. X is the father of Y and Y is the father of Z ये गिवन है. सोच लेते हैं. अगर X Y का फादर है, अगर Y Z का फादर है, तो X Z का क्या है? ग्रैंडफादर है, फादर नहीं. सो X Z not include to R. So R is not transitive. Hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. क्लास 12 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ. तो क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल ए बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं और एक रिलेशन दिए हुए होते हैं. तो इस क्वेश्चन में सेट क्या है? आर इक्वल द रियल नंबर्स. व्हिच आर रियल नंबर्स? रैशनल नंबर्स जैसे इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर जैसे √5, पाई एटसेट्रा आर ऑल रियल नंबर्स. ठीक है. और रिलेशन क्या है इस क्वेश्चन में? आर इक्वल ए बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर. कंडीशन क्या है रिलेशन के अंदर? ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन को भी हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यू होना जरूरी है. जैसे ए बी. लेट ए इंक्लूड टू आर. आर यहाँ पर सेट है जो गिवन है एंड लेट ए इंक्लूड टू आर. आर यहाँ पर रिलेशन है. इस क्वेश्चन में सेट भी आर है, रिलेशन भी आर है. आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा. लेट ए इक्वल 1/5 एंड बी इक्वल 1/5. रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम वैल्यू लेना जरूरी है. रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ए और बी सेम वैल्यू लेना पड़ेगा. ठीक है. अब आप लोग राइट हैंड साइड में देखिए. अगर नेचुरल नंबर और इंटीजर्स है
तो रिलेशन के अंदर जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेट में रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर भी होते हैं और वो नंबर्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट a इक्वल 1/5 एंड b इक्वल 1/5। ये फ्रैक्शनल नंबर है। 1/5 को स्क्वायर करने से 1/25 होता है। अब कंडीशन के हिसाब से क्या a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर है? नहीं है। 1/5 इज ग्रेटर देन 1/25। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से a लेस देन बी स्क्वायर होना पड़ेगा, वहाँ a ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो गया है। सो a नॉट इंक्लूड टू r यहाँ पर रिलेशन है, मीन्स फ्रैक्शनल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो रिलेशन के अंदर सिर्फ इंटेजर्स और नेचुरल नंबर ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से नहीं होगा, बाकी जो फ्रैक्शनल नंबर डेसिमल नंबर है ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी रिलेशन के अंदर आएगा। तो फ्रैक्शनल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए मीन्स जो वैल्यूज हम लेते हैं ए इंक्लूड टू आर इज सेट हेयर। ठीक है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर आर के अंदर होना जरूरी है, जैसे ए बी का उल्टा बी ए। लेट ए बी इंक्लूड टू आर इज सेट हियर एंड ए बी इंक्लूड टू आर यहाँ पर आर रिलेशन है। लेट ए इक्वल 1 एंड बी इक्वल 3। तो a इक्वल 1 एंड b इक्वल 3 पुट करके कंडीशन a लेस देन b स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर a इक्वल 3 और b इक्वल 1 पुट करने के बाद क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, फिर ये a ग्रेटर देन b स्क्वायर हो रहा है, लेस देन नहीं। 3 इज ग्रेटर देन 1, सो ba नॉट इंक्लूड टू r इज रिलेशन, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी ए सी इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। लेट ए बी सी इंक्लूड टू आर इज सेट हियर एंड ए बी इंक्लूड टू आर एंड बी सी इंक्लूड टू आर, यहाँ पर आर रिलेशन है, ये गिवन है, सोच लेते हैं। लेट ए इक्वल 3 एंड बी इक्वल 2 एंड सी इक्वल 1.5। रियल नंबर के अंदर डेसिमल नंबर्स भी है। अब कंडीशन a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर ये गिवन है एंड लेट b लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करके 3 लेस देन 4 एंड 2 लेस देन 2.25, बट इन केस ऑफ a नॉट लेस देन c स्क्वायर, a ग्रेटर देन c स्क्वायर, 3 greater than 2.25. So 3 and 1.5 not include to R. So AC not include to R. So R is not transitive. So R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए रिलेशन के अंदर मैंने बार बार ये सेट है, ये रिलेशन है, इस तरह से बोला है। अब मैंने लिख भी दिया है और राइट हैंड साइड में जो मैंने रफ किया है वो आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, वो सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए है। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है check whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as r equal ab b equal a plus 1 is reflexive symmetric or transitive। तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं। यहाँ सेट है 1 2 3 4 5 6, लेट द सेट इज n। और एक रिलेशन दिए हुए होते हैं, यहाँ रिलेशन है r इक्वल ए बी इक्वल a प्लस 1। रिलेशन के अंदर कंडीशन क्या है? b इक्वल a प्लस 1, मीन्स a पर आप सेट से वैल्यू पुट करके 1 के साथ प्लस करने से वो b का वैल्यू होगा। ठीक है, तो सेट क्या है? लेट द सेट इज n इक्वल 1 2 3 4 5 6 और r क्या है? a b इक्वल a प्लस 1। अब कंडीशन पे वैल्यू पुट करके ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए b इक्वल a प्लस 1, तो कंडीशन पे सेट से वैल्यू पिक करके पुट करने के बाद रिलेशन के अंदर ए बी का वैल्यूज होंगे r इक्वल 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। आप लोग राइट हैंड साइड में देख लीजिए।
अब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यू आर के अंदर मीन्स रिलेशन के अंदर होना जरूरी है, जैसे ए बी बी। अब देखिए रिलेशन के अंदर सेम पेयर वैल्यूज नहीं है, सेट में जो नंबर्स है वो नंबर्स के सेम पेयर जैसे 1 1 2 2 3 3 ऐसे पेयर्स रिलेशन के अंदर नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है, जैसे ए बी का उल्टा बी ए। अब देखिए 1 2 आर के अंदर है, 1 2 इंक्लूड 2 आर, इसका उल्टा मीन्स 2 1 क्या आर के अंदर है? नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर आर के अंदर होना जरूरी है, मीन्स रिलेशन के अंदर। अब देखिए 1 2 2 3 इंक्लूड 2 आर, आर के अंदर है। यहाँ पर ए बी क्या होगा 1 2, बी सी क्या होगा 2 3 और ए सी क्या होगा 1 3। तो 1 3 आर के अंदर नहीं है, 1 3 नॉट इंक्लूड 2 आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। R is not reflexive, not symmetric, not transitive. NCERT Class 12 Maths Chapter 1.1 Question number 4. तो क्वेश्चन है, show that the relation R in R defined as R equal AB, A less than or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं, यहाँ सेट है R, आर रियल नंबर है और रिलेशन क्या है आर इक्वल ए बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी। रिलेशन के अंदर कंडीशन है ए लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन 2 की तरह है। 2 अगर आप लोगों को क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। तो पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यू होना जरूरी है, जैसे ए बी बी। अब देखिए ए इंक्लूड टू आर, आर रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए बी इक्वल ए लेना पड़ेगा, जैसे अगर आप ए को 5 लेते हो तो बी को भी 5 लेना पड़ेगा। तो ए मीन्स 5 5 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए लेस देन और इक्वल टू बी है, यहाँ ए इक्वल टू ए है तो ए इंक्लूड टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है, जैसे ए बी का उल्टा बी ए। ठीक है, लेट ए बी इंक्लूड टू आर, ए इक्वल टू एंड बी इक्वल 4 यहाँ गिवन है, सोच लेते हैं। तो 2 लेस देन 4, कंडीशन ए लेस देन बी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 2 4 का उल्टा 4 2, ए इक्वल 4 और बी इक्वल 2 अगर हो, क्या कंडीशन को मीन्स ए लेस देन बी को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, यहाँ ए ग्रेटर देन बी हो रहा है, 4 इज ग्रेटर देन 2, सो बी ए नॉट इंक्लूड टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर आर के अंदर होना जरूरी है। लेट ए बी सी इंक्लूड टू आर, ए लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी लेस देन और इक्वल टू सी यहाँ गिवन है, सोच लेते हैं। तो ए बी देखिए, अगर ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है तो ए लेस देन सी होगा। राइट हैंड साइड में देखिए, अगर 2 लेस देन 4 है, 4 लेस देन 6 है तो 2 लेस देन 6 है, सो 2 6 आर के अंदर है। कंडीशन ए लेस देन बी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो AC include to R. So R is transitive. So R is reflexive, transitive but not symmetric. NCERT Class 12 Maths Exercise 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है, check whether the relation R in R defined as R equal AB, A less than or equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive। तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं। इस क्वेश्चन में सेट है आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स,
√2, √3, पाई आर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो एक रिलेशन दिए हुए होते हैं। इस क्वेश्चन में रिलेशन क्या है? आर इक्वल ए बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। रिलेशन के अंदर कंडीशन क्या है? ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम पेयर होना जरूरी है, जैसे ए बी बी। आप अगर ए पे -2 ले रहे हो तो बी का वैल्यू भी -2 लेना पड़ेगा। अब देखिए, बात अगर नेचुरल नंबर्स की है तो कंडीशन ठीक है, राइट हैंड साइड में देखिए। लेकिन बात अगर निगेटिव नंबर्स की है तो कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है, ए ग्रेटर देन बी हो रहा है। तो देखिए, इफ a इक्वल -2, b इक्वल -2 है, कंडीशन क्या है? a लेस देन b क्यू। वैल्यू पुट करके a इक्वल -2 एंड b इक्वल -8। -2 इज ग्रेटर देन -8। कंडीशन है a लेस देन b क्यू, लेकिन हो रहा है a ग्रेटर देन b क्यू। सो -2 not include to r. So a not include to r. So r is not reflexive. अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। लेट a be include to r. लेट a इक्वल 1 एंड b इक्वल 3। तो कंडीशन है a लेस देन और इक्वल टू b क्यू। तो a और b पे वैल्यू पुट करके a इक्वल 1 और b इक्वल 3 क्यूब इक्वल 27। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर b इक्वल 1 और a इक्वल 3 लेते हैं तो a इक्वल 3 और b इक्वल 1 हो रहा है, a ग्रेटर देन b हो रहा है। कंडीशन a लेस देन b क्यूब को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो 3 1 not include to r, so ba not include to r, so r is not symmetry. अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी ए सी इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। लेट ए बी सी इंक्लूड टू आर एंड ए बी इंक्लूड टू आर एंड लेट बी सी इंक्लूड टू आर। लेट ए इक्वल 10, बी इक्वल 3 एंड सी इक्वल 2। कंडीशन है ए लेस देन बी क्यूब, एज बी सी इंक्लूड टू आर, सो कंडीशन बी लेस देन सी क्यूब लेना पड़ेगा। सो वैल्यू कंडीशन पे पुट करने के बाद 10 लेस देन 9 एंड 3 लेस देन 8 है। कंडीशन ठीक है, a लेस देन b क्यूब और b लेस देन c क्यूब हो रहा है। लेकिन ट्रांजिटिव होने के लिए a लेस देन c क्यूब भी होना पड़ेगा, लेकिन वहां पर ये ग्रेटर देन c क्यूब हो रहा है। 10 is greater than 8, so 10 to not include to r. So AC not include to R. So R is not transitive. Hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ के आगे बढ़िएगा। वैल्यू पुट करते समय, स्पेशली ट्रांजिटिव के समय बहुत ख्याल रखिएगा, गलती होने के चांसेस बहुत है, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 given by r equal 1 to 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो 2 और 5 समझने के बाद ये क्वेश्चन एकदम ही आसान है। इस क्वेश्चन में सेट है 1 2 3। लेट द सेट इज ए। रिलेशन है r इक्वल 1 to 2 1। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर होना जरूरी है, जैसे ए बी बी। तो यहाँ सेट पे 1 2 3 है, लेकिन रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 इस टाइप का पेयर नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। तो रिलेशन के अंदर 1 2 और 1 2 का उल्टा 2 1 दोनों ही है। सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी ए सी इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। अब 1 2 2 1 दोनों ही आर के अंदर है, मीन्स ए बी बी सी दोनों ही आर के अंदर है, लेकिन ए सी आर के अंदर नहीं है, मीन्स 1 1 आर के अंदर नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है।
एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? जो रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं। इस क्वेश्चन में सेट है ए इक्वल ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज और एक रिलेशन दिए हुए होते हैं और यहाँ पर रिलेशन है आर इक्वल एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। रिलेशन के अंदर कंडीशन क्या है? एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यूज होना जरूरी है, जैसे ए बी इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। ठीक है। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर। आप y के जगह पर x पुट कर सकते हो क्योंकि x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो x इंक्लूड टू r, तो r इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर। एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। सिमिलरली वाई एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक ही बात है। सो वाई एक्स इंक्लूड टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। ठीक है। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर एंड वाई जेड इंक्लूड टू आर। X and Y have the same number of pages and Y and Z have the same number of pages. तो same X and Z have the same number of pages. ठीक है। तो X and Z include to R. So R is transitive. So R is reflexive, symmetric, transitive. Hence R is an equivalence relation. एकदम ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल ए बी मोड ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, तो पहले हम लोग पहला पार्ट करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में एक सेट दिए हुए होते हैं। इस क्वेश्चन में सेट क्या है? ए इक्वल 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन दिए हुए होते हैं। इस चैप्टर में रिलेशन क्या है? आर इक्वल ए बी मोड ए माइनस बी इज इवन। रिलेशन के अंदर कंडीशन क्या है? मोड ए माइनस बी इज इवन। तो जिस टाइप के क्वेश्चन पे सेट अनलिमिटेड दिए हुए होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 5 में, जैसे रियल नंबर, इंटेजर्स, उस टाइप के क्वेश्चन को तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करने ही पड़ते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पे जहां पर सेट लिमिटेड है, जैसे ए इक्वल 1 2 3 4 5, इस टाइप के क्वेश्चन को सेट से वैल्यू पिक करके कंडीशन को सेटिस्फाई करके आर के अंदर हम लोग ए बी का वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सेट क्या है? ए इक्वल 1 2 3 4 5 और रिलेशन क्या है? ए बी मोड ए माइनस बी। ठीक है। तो राइट हैंड साइड में देखिए मोड ए माइनस बी सेट से वैल्यू पिक करके पुट करने के बाद क्या होता है? मोड ए माइनस बी जो इवन है कंडीशन के हिसाब से। तो फिर मोड 1 माइनस 1 इक्वल 0, 0 इवन है। मोड 1 माइनस 3 इक्वल मोड माइनस 2 इक्वल 2। मोड 3 माइनस 1 इक्वल मोड 2 इक्वल 2। ठीक है। मोड माइनस 2 भी 2 होगा, मोड 2 भी 2 होगा, मोड पे माइनस नहीं होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आर के अंदर ए बी का पेयर क्या होंगे? देखिए आर इक्वल 1 1 1 माइनस 1 0 होंगे, 0 तो इवन है। 1 माइनस 3 माइनस 2 तो मोड माइनस 2 2 होंगे। ठीक है, वो भी इवन है। इस तरह से पहले 1 से निकालिए, उसके बाद 2 से। ठीक है। तो इस तरह से 3 1 1 5 5 1 2 2 2 4 3 3 3 5। ठीक है। देखिए ए माइनस बी इवन होना पड़ेगा। माइनस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं,
क्योंकि मोड पे माइनस नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप आर के अंदर वैल्यूज निकाल लेंगे। अब रिफ्लेक्सिव, तो देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यूज होना जरूरी है, ठीक है। तो फिर इस रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 इस टाइप का पेयर आर के अंदर है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर आर के अंदर होना पड़ेगा, जैसे ए बी का उल्टा बी ए। अब देखिए 1 3 भी आर के अंदर है, 1 3 का उल्टा 3 1 भी आर के अंदर है, सो आर इज सिमेट्रिक। एक लिखने से ही हो जाता है, ठीक है, सफिशियंट है। आप 1 3 3 1 लिखेंगे, वो लिखने से भी चलेगा, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए 1 5 5 1 लिख दिया है, ठीक है। सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी ए सी इस टाइप का पेयर आर के अंदर होना जरूरी है। तो रिलेशन के अंदर 1 3 3 5 1 5 तीनों ही आर के अंदर है। 1 3 को आप ए बी सोच सकते हैं, 3 5 को बी सी और 1 5 को ए सी सोच सकते हैं। तो इस टाइप का पेयर आर के अंदर है, सो आर इज ट्रांजिटिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, ठीक है। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। अब देखिए 1 3 5 के सेट पे 1 3 5 तीनों ही ऑड नंबर्स है, तो ऑड नेचुरल नंबर्स एक दूसरे के साथ माइनस करने से इवन नंबर होते हैं। जैसे 3 - 1 = 2 इवन है, 5 - 3 = इवन है, 5 - 1 = 4 इवन है। तो all the element of the set 1 3 5 are related to each other. Similarly, difference of 4 - 2 = 2. 2 is even. 4 - 2 माइनस करने से क्या होता है 2. 2 is even. So set 2 4 related to each other. अब देखिए 1 3 5 ऑड नंबर से, 2 4 इवन नंबर से, तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स माइनस करने से ऑड नंबर होते हैं। So 1 3 5 and 2 4 not related to each other, ठीक है।